हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, खुदा बाप आपके जीवन में काम करता रहे। मैं एक बार फिर से पास्टर आनंद आपके बीच में उपस्थित हूँ परमेश्वर के कलाम को लेकर और परमेश्वर के वचन से आपको आशीष देने के लिए। आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे और मेरी ये दुआ है कि दिन प्रतिदिन आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते रहें, तरक्की पाते रहें और खूब उन्नति करें, खूब बरकत पाएँ। और आज परमेश्वर के कलाम से जो मैंने मनन का विषय लिया है वो है याकूब उसके 3 अध्याय से, और हम सब इस अध्याय से बहुत वाकिफ़ हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है कंट्रोल योर टंग। अपनी ज़ुबान पर हम लगाम दें, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। हर एक के जीवन में बहुत मुश्किल होता है ज़ुबान पर लगाम देना, लेकिन अगर हम इस वचन के तहत चलते हैं तो यकीन जानिए परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में काम करता है और हम बहुत आराम से अपनी इस ज़ुबान पर, जो हमारे शायद काबू से बाहर है लेकिन परमेश्वर के काबू में है, अगर हम वचन के ताबे से ले आते हैं तो यकीनन हमारी ज़ुबान हमारे कंट्रोल में रहेगी और हमसे गलत बात मुँह से कभी नहीं निकलने पाएगी। तो ज़रूर से आइए इस वचन पर मनन करते हैं और आशीष पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट मैंने नोट किया और जिस बात को आज मैं आपके बीच में रखना मांगता हूँ, उसके पहले अध्याय से, पूरे अध्याय को हम मनन करेंगे, पूरा अध्याय, लेकिन उसके कुछ हिस्सों को ऊपर मैं आपको ज़रूर से ले जाना चाहूँगा, आपको आशीष देना मांगूँगा इनके द्वारा कि हमने इससे क्या सीखा है। पहली बात, याकूब उसका 3 अध्याय उसका पहला पद, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है उनके लिए जो शायद उपदेश कर रहे हैं। मेरी ये सलाह है सारे उपदेशकों के लिए, मेरे लिए भी ये सलाह है। मैं सबको क्या उपदेश दूंगा, सब मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम उपदेश करें, हम सबसे पहले उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। हम दूसरों के लिए तो उपदेश दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करें। जब ढेरों उपदेशक खड़े होते हैं, याकूब ने इस बात को कहा कि बहुत उपदेशक ना हो, क्योंकि हर एक उपदेशक को अपना अपना हिसाब देना है और हमारे से ही न्याय शुरू होगा। तो क्यों हम ऐसा काम करें? कई बार ऐसा होता है कि उपदेशक जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक उपदेशक बोलने से पहले अपने आप को नापे, तौले, उस तराजू पे, उस स्केल पे अपने आप को रखे जिस पर वो अपने आप को पहले खरा पाए और तब ये वचन दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करे। दूसरा पद तो और भी खूबसूरत है, वो कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कई बार हम चूकते हैं। क्यों चूकते हैं? क्योंकि हमारे बड़े बोल हमें कई बार हरा देते हैं। परमेश्वर के सामने हम गलत गिने जाते हैं या परमेश्वर के सामने हम बहुत नीचे आके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़ुबान हमें कई बार धोखा दे जाती है, हमें कई बार हरा देती है। लेकिन परमेश्वर यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा है हम वचन में ना चूकें, हम बिल्कुल भी वचन में ना चूकें। इसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को हासिल करते हैं और हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। वो हमें कहता है परफेक्ट मैन। वो जो वचन में नहीं चूकता है उसे परमेश्वर परफेक्ट मैन कहता है, एक सिद्ध पुरुष कहता है। और इसलिए सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है, ना कि चूक होने में। और इसीलिए परमेश्वर हमें चाह रहा है कि हम परमेश्वर के कलाम में बहुत 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 ज्ञानी बन सकें, लेकिन बोलते समय बहुत ध्यान रखें कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है, याकूब के 3 अध्याय उसके 3 से 5 में लिखा हुआ है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखिए, जब हम घोड़े को देखते हैं, घोड़ा हमारे कंट्रोल में तभी आ सकता है जब हम उसके मुंह पे लगाम लगाते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं लगाम के द्वारा कि राइट मुड़ो या लेफ़्ट मुड़ो या सीधे मुड़ो या रुक जाओ। जो भी ये करना, हम लगाम के द्वारा ही उसे निर्देश देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े जहाज भी कंट्रोल किए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये छोटी सी चीज़ एक बड़े से घोड़े को कंट्रोल कर रही है, एक लगाम घोड़े को कंट्रोल कर रही है। एक छोटा सा रडर या एक छोटा सा जो दिशा निर्देशन करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक बड़ी सी नाव को भी कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला भी एक ही चीज़ है और वो है ज़ुबान। और ये क्या है? बड़ी बड़ी डींगे मारता है। आपने थोड़ा सा कुछ हासिल किया लेकिन उसकी डींगे
बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मारता है। इसीलिए वो कह रहा है अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो कि इससे बड़ी बड़ी डींगें ना मारी जाएं। देखिए, डींगें तभी इंसान मारता है जब वो घमंड से भर जाता है। मैंने अपने पिछले मैसेज में इस बात को कहा था कि बहुत से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग होते हैं या स्पीकिंग इंडस्ट्री में होते हैं या जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे प्रचारक हुए, सिंगर्स हुए, म्यूजिशियंस हुए, ये सब आगे की तरफ खड़े होते हैं। और जब ये आगे की तरफ खड़े होते हैं तो आप यकीन जानिए, जब ये आगे खड़े होते हैं तो भाई बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, बोलने वाले हैं तो पीछे तो होंगे नहीं। जब ये आगे होते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं इनके परफॉर्मेंस पे, तो कई बार यही लोग गिरावट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कई बार इस बात का अंदेशा हो जाता है ये जो तालियां बज रही हैं हमारे लिए बज रही हैं, लेकिन आपको और हमें समझने की ज़रूरत है ये तालियां हमारे लिए नहीं बज रही हैं, लेकिन हमारे उस टैलेंट के लिए बज रही हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। हमारे अंदर बोलने का तोड़ा रखा है, हमारे अंदर गाने का तोड़ा रखा है। और जब ये आता है तब इसके साथ साथ तो घमंड भी आता है, और लोग जब बढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हम भी अपनी बढ़ाई में 2-4 शब्द अलग से बढ़ाकर बोल देते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात हम इस अध्याय से सीखेंगे, ज़ुबान का चरित्र या नेचर कैसा होता है। कई बार इंसान कहता है अपना चरित्र चित्रण देखते हैं हम लोग, या दूसरों का चरित्र चित्रण देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ज़ुबान का भी एक चरित्र है, एक चित्रण है जो हमें देखने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं याकूब 3 अध्याय उसका 6 से 8 पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति की में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जंतु और जलचर वो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष सी भरी हुई है। यहाँ पर कुछ तुलनाएं दी हैं, कुछ ऐसी बातें दी हैं जिसके द्वारा हम जीव की तुलना करते हैं। कैसे जीव की तुलना करी गई है? पहले तो आग जो जंगल में लग जाती है, ज़रा सी आग लगती है, एक जगह पे लगती है, पूरे जंगल में नहीं लगाई जाती है। बिजली गिरी एक ही जगह पे गिरी या कहीं किसी वजह से आग गिरी और उसने पूरे जंगल में आग पकड़ ली। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बात हमारे मुंह से निकली हुई पता नहीं कहाँ कहाँ कलह मचा सकती है। दूसरी बात, ये आग की तरह है। आग का चरित्र आप सबको पता है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि आग जलाने का चरित्र रखती है, ये भस्म कर देती, तबाह कर देती है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। अधलोक में भी जो आग है वो अधलोक जैसी आग है जो जलती रहती है और बुझती नहीं है। ये हमारे शरीर पर ये ज़ुबान जो है कलंक लगा सकती है। कई बार हमने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा कलंक नहीं लगता, हमारे सुनने के द्वारा कलंक नहीं लगता है, हमारे चलने फिरने के द्वारा कलंक नहीं लगता, लेकिन हमारे बोलने के द्वारा कलंक लग जाता है, वो भी इस छोटी सी चीज़ के द्वारा जो हमारे शरीर में पाई जाती है। और इंसानों ने दुनिया के सारे जानवरों को अपने काबू में कर लिया है, यहाँ बाइबल इस बात को बता रही है, लेकिन इंसान ने अभी तक ज़ुबान को अपने काबू में नहीं किया और ये काबू में हो भी नहीं पा रही है। और ये एक बला के रूप में दर्शाई गई, एक ऐसी बला है जो थमती नहीं है, रुकती नहीं है, बढ़ती रहती है हमेशा। और सबसे बड़ी बात कि इस ज़ुबान के लिए बोला गया है कि इसके अंदर विष पाया जाता है, ये विषैली है, इसके अंदर जहर है और जहर हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए वो कह रहा है कि इसको अपने जीवन में कंट्रोल करना सीखे। ये हमारे ज़रा से हमारे अंदर कमी को लाती है और हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, हमारे जीवन को तबाह कर देती है, हमारे रिश्तों को तबाह कर देती है। और इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। इसके नेचर को हम समझ चुके हैं कि इसका नेचर कैसा है, तो क्यों ना हम इसे कंट्रोल करें। अब हम सीखेंगे चौथी बात कि ज़ुबान को हम किस इस्तेमाल कैसे करें। इसका नेचर जो है वो तो बहुत अलग है, लेकिन हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए ताकि हम इसके अच्छी चीज़ों को यूज़ करें, बुरी चीज़ों को हम निकाल कर अपने जीवन से दूर करें। और अब देखिए क्या लिखा हुआ है, याकूब 3 अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं
शाप देते हैं। देखिए बहुत एक अलग चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पहली बात लिखी है कि इसी ज़ुबान से हम प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की सिताइश करते हैं, महिमा करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज टू द लॉर्ड, ये सारी बातें बोलते हैं, उसकी स्तुति गीत गाते हैं। और इसी ज़ुबान से जब हम चर्च के बाहर होते हैं, अपनी आराधना ख़त्म कर चुके होते हैं, अपने घर से दुआ मंदगी करके बाहर निकलते हैं, तो बोलना शुरू करते हैं और गंदी गंदी बातें लोगों से बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है, हम उन लोगों को कर्स करते हैं, हम उन लोगों को बुरा भला कहते हैं जिन्हें खुद परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। कई बार हमें लगता है हम मनुष्यों को बोल रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसने हमें बनाया है उसी ने उनको भी बनाया है जिनकी हम बुराई कर रहे हैं। इसलिए हम किसी मनुष्य की बुराई ना करें। पांचवी बात जो मैंने इस ज़ुबान से सीखी कि ये ज़ुबान इंसान के अंदर दोहरी शख्सियत को ले आती है, दोहरी बातें करने की खूबी को ले आती है, जो शायद ही मिल पाती है लोगों में, लेकिन अब तो कॉमन हो गई हर एक में। और अब ये मिलती है, दोहरी बातें इंसानों के अंदर दिखाई देने लगी हैं। बोलने में उनके समझ में आता है कि वो दोहरी बातें कर रहे हैं। याकूब 3 उसके 10 से 12 को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे परमेश्वर सिखाने की हमें कोशिश कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि एक ही सोते से या तो मीठा जल निकलेगा या फिर खारा जल निकलेगा, लेकिन सोता अपनी शख्सियत में, अपने नेचर में बदलाव नहीं लाता है, अपने नियम में बदलाव नहीं लाता है। अगर वो खारा सोता है तो खारा ही निकालता है, और अगर मीठा सोता है तो मीठा ही निकालता है। लेकिन हमारे अंदर ये खासियत है कि हम खरी बातें भी निकालते हैं, बुरी बातें भी निकालते हैं, अच्छी बातें भी निकालते हैं, हर तरीके की मिलावट की बातें अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से जोड़ा गया है ज़ुबान को, और वो है, क्या जैतून के पेड़ से अंजीर निकल सकता है या अंगूर के पेड़ से जैतून निकल सकता है? क्या ये हो सकता है? जब पेड़ों में ये नियम बदलाव नहीं होते हैं तो हमारे अंदर ये कैसे हो जाते हैं? हमारे अंदर के नियम हम कैसे बदल लेते हैं? हमें व्यवस्था दी गई है, और उस व्यवस्था के अनुसार अगर अपने जीवन को चलाएं तो हमारी उन्नति होगी, हमारा गिरावट नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम यही काम करते हैं कि हम अपने आप को गिरावट में लेकर जाते हैं, और कई बार हम अपनी ज़िंदगी को इसी वजह से तबाह कर देते हैं। छठवीं बात जो मैंने नोट करी है, विजडम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसमें ज़ुबान में जो है हमें सांसारिकता का ज्ञान दिखाई देता है। याकूब 3:15 से 16 में लिखा हुआ है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहीं बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए पहली बात, जो ज़ुबान से निकलता है वो सांसारिक होता है, शारीरिक होता है और शैतानी होता है। और ये जो है हम मनुष्यों में क्या कराता है? पहली बात दुश्मनी कराता है, दूसरी बात झगड़े और रगड़े हो जाते हैं, और विरोध होता है, और दुष्कर्म भी हो जाता है। सिर्फ इस ज़ुबान की वजह से हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए इस संसारिक ज्ञान को जो ज़ुबान से निकलता है अपने से दूर रखें, ताकि इसके द्वारा ये सब ना होने पाए। लेकिन हो तो क्या हो इस ज़ुबान से? सुनिएगा, विजडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का ज्ञान हमारे जीवनों में काम करे, हमारी ज़ुबान के अंदर काम करे। कैसे काम करेगा? याकूब 3:17 से 18 में लिखा हुआ है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये बोने का काम भी बोलने के द्वारा होता है, और ये तभी होता है जब हम स्वर्गीय ज्ञान को हासिल करते हैं, जो कि पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, और दया से भरा होता है, और अच्छे फलों से भी लदा होता है, पक्षपात नहीं करता है, कपट रहित होता है। और ये सारी चीज़ें हम ज़ुबान से ही अपनी करते हैं। तो क्यों ना हम धार्मिकता का फल मेल मिलाप के द्वारा ज़ुबान से बोएं अपने, हम मेल मिलाप करेंगे। इसी ज़ुबान से हम मेल मिलाप कर सकते हैं, इसी ज़ुबान से हम जाके लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, इसी ज़ुबान से हम दुश्मनी कर सकते हैं। अजीज़ों, खुदा यही चाहता है, इस ज़ुबान का इस्तेमाल
हो तो परमेश्वर की महिमा को हो के लिए हो, इस ज़ुबान का इस्तेमाल हो तो लोगों की भलाई के लिए हो, इस ज़ुबान का इस्तेमाल हो तो परमेश्वर की सिताइश के लिए हो, इस ज़ुबान का इस्तेमाल हो तो दो लोगों के बीच में जो दुश्मनी हुई है उसे ख़त्म करा के प्रेम मोहब्बत बांटने के लिए हो, ना कि फूट डालने के लिए, फूटन डालने के लिए हो। हमारे शरीर में ये बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो लगी हुई है, लेकिन ये बड़ी बड़ी आफतों को ला सकती है और एक बहुत बड़ी मुसीबत को टाल सकती है अगर हमने ज़ुबान का बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। इसलिए खुदा चाहता है कि हम इस शरीर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट का बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, हम बुद्धिमान बने और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना सीखें। परमेश्वर आपको इस कलाम से बहुत और बहुत आशीष दे। जय मसीह।